Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार में हो गया धमाका। जोरदार तेजी के साथ हुई शुरुआत। 16,000 का स्तर जो बहुत समय से निफ्टी नहीं तोड़ रहा था, आज झटके से निकाल दिया और वो भी ओपनिंग टिक में ही जोरदार गैप अप के साथ खुल गया बाजार। देखिए, एशियाई बाजारों से संकेत पॉजिटिव थे। एसजेएक्स निफ्टी बता रहा था कि 120 अंकों की तेजी के साथ खुल सकते हैं और बिल्कुल उसी तर्ज पे ओपन हुए। 124 अंकों के गैप अप के साथ निफ्टी की शुरुआत 16,113 के लेवल पे हो गई। कहां 16,000 के लेवल को निकालने में दिक्कत हो रही थी और कहां 16,113 के लेवल पे ओपन हो गया निफ्टी, और वो भी वीकली एक्सपायरी वाले दिन। उसके बाद तो मंदड़िए हो गए बैकफुट पे। आप देख रहे हैं बिस्तक पे मार्केट अपडेट, लेकिन एक और स्पेशल ऑफर है आपके लिए और वो है 5 पैसा की ओर से। डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। टाइप कीजिए कूपन कोड LT150 और पाएं एक्साइटिंग ऑफर्स। 5 पैसा के जरिए आप किसी भी इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपीज पर ऑर्डर पर। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप। अब तो सबको पता है, निवेश हुआ आसान और लाभदायक। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। पूरा ही दिन हमने देखा एक रेंज में कामकाज होता हुआ नजर आया, लेकिन आज के दिन का हाई है 16,150, लो है 16,045। एक रेंज में बन गया बाजार, लेकिन हां, आज सेटअप बहुत पॉजिटिव हुआ था और काउंटर स्पेसिफिक मूव्स शानदार देखने को मिले। क्लोजिंग निफ्टी की 16,132 पे हुई है, 143 अंक बढ़कर क्लोज टू क्लोज। निफ्टी बैंक कंप्लीटली आउटशाइन कर गया है, आउट परफॉर्म कर गया है निफ्टी को। 596 अंकों का उछाल आज निफ्टी बैंक पे देखने को मिला है और 34,920 की क्लोजिंग है। 0.25% का उछाल आज निफ्टी बैंक में। सेंसेक्स 427 अंकों की बढ़त शो करके गया है, 54,178 की क्लोजिंग। अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी थी। एडवांसेस निफ्टी के 38 शेयर हरे निशान में, 12 शेयर लाल निशान में बंद हुए हैं, लेकिन जो चढ़ा उसमें था हिंडाल्को। लेटर हाफ में मेटल स्टॉक्स का बोलबाला रहा। निचले स्तरों से पलटे और क्या शानदार पलटे आज के सत्र में। 7% का जंप हिंडाल्को में। टाइटन 6% के करीब चढ़ता हुआ नजर आया। 2 साल बाद Q1 कंपनी के लिए सामान्य रहा है, ऐसा मैनेजमेंट ने कह दिया। और ऊपर से Q1 में जो आय है टाइटन की, उसमें 205% की बढ़ोतरी देखने को मिली है सालाना आधार पर। लो बेस का इंपैक्ट देखने को मिला, लेकिन सभी सेगमेंट्स, ज्वेलरी, वॉचेस, आई केयर, सभी में ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिली और स्टॉक में आज शुरुआती सत्र में ही एक्शन था। 6% क्लोज टू क्लोज बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आया। टाटा स्टील, JSW स्टील, इनमें लेटर हाफ में जो खरीदारी हुई है, और टाटा मोटर्स आज के सत्र में 0.25% के आसपास का रिटर्न यहां पर। निफ्टी लूजर्स में आज डिफेंसेस का दिन तो बिल्कुल नहीं था। फार्मा और FMCG की पिटाई हो रही थी, ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली थी। डॉक्टर रेड्डीज, नेस्ले, सिप्ला, भारती एयरटेल, HUL इन स्टॉक्स में आज 1% से 1.25% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन दोपहर को बाजार में एक खबर आई कि चाइना में आर्थिक पैकेज का ऐलान हो सकता है और इसका क्वांटम है 22,000 करोड़ US डॉलर्स। इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो लगभग 17.5 लाख करोड़ रुपए का एक आर्थिक पैकेज जो है वो चाइना में अनाउंस हो सकता है। जैसे ही ये खबर आई, वैसे ही मेटल स्टॉक्स को तो लग गए पर, जोरदार तेजी के बीच में आ गए। इतनी भारी भरकम पिटाई हाल फिलहाल में जो हुई थी, निचले स्तरों से पलटे तो आज हिंडाल्को 7%, वेदांता 6% ज्यादा चढ़ गया, नाल्को 5.5% उछला है, टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी 5.5% ऊपर बंद, JSPL, हिंद कॉपर, NMDC, JSW स्टील, हिंदुस्तान जिंक 4% से 5.5%। तमाम स्टॉक्स में एकदम से खरीदारी थी और अब टिक बाय टिक देखते तो कमाल हो रहा था इन स्टॉक्स में। दूसरा खेमा था बैंक्स, और उसमें भी सरकारी बैंक्स, क्योंकि आज वित्त मंत्री की बैठक थी सरकारी बैंकों के अधिकारियों के साथ और रीजनल बैंक्स के अधिकारियों के साथ, तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ा। आज कैनरा बैंक 8% चढ़ा, बैंक ऑफ बड़ौदा 5.5% से ज़्यादा चढ़ा, इंडियन बैंक, PNB जैसे स्टॉक 3.25% से 3.5% मजबूत हुए हैं। बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1.5% से 3% चढ़ गए। निजी क्षेत्र के बैंक्स में इंडसइंड बैंक 3% चढ़ा है, सिटी यूनियन बैंक लगभग 3%, RBL बैंक, कोटक बैंक और ICICI बैंक 2% से 2.5% चढ़े हैं, और HDFC बैंक भी आज निचले स्तरों से खरीदारी दिखा गया, 0.25% ये उछल गया। नतीजा ये हुआ कि आज निफ्टी बैंक में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा फाइनेंशियल्स, इंश्योरेंस कंपनियों पे बेट लग रही है, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस साइड पे हो या फिर लाइफ इंश्योरेंस साइड पे, दोनों पे ही। ICICI जनरल इंश्योरेंस 0.4% चढ़ा है, ICICI प्रूडेंशियल 3%। इसके अलावा कोटक बैंक, ICICI बैंक तो थे ही फाइनेंशियल स्टॉक्स में एक्टिव। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस एक और ऐसा स्टॉक था जहां पर 2% के रिटर्न जनरेट हुए हैं। ऑटोज आज तेजी पकड़े हुए था टाटा मोटर्स, 0.4% तेज था। M&M तो रिकॉर्ड हाई पे है ही, 2.5% आज भी चढ़ गया। टायर स्टॉक्स पे भी बेट लग रही है। MRF आज 2.5% चढ़ा है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 2.5% चढ़ा है। इसके अलावा जो कंपोनेंट्स हैं, जो कंपोनेंट सप्लाई करती हैं कंपनियां, वो भी चढ़ रही हैं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, भारत फोर्ज, ये स्टॉक्स एक्टिव हुए। और एस्कॉर्ट्स, यहाँ पर भी ट्रैक्टर के दाम बढ़ाने की खबर आज इस स्टॉक को
तेजी प्रोवाइड कर रही थी, 1.25% ऊपर बंद हुआ है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, आज टाइटन का दिन था, इंडेक्स का हिस्सा है और 6% के करीब रिटर्न डिलीवर कर रहा था। इसके अलावा अंबर, वर्लपूल, राजेश एक्सपोर्ट जैसे स्टॉक्स 3% से 4.5% चढ़े हैं। कजारिया लगभग 4% चढ़ता हुआ नजर आया। क्रॉम्पटन ग्रीव्स और हेवल्स जैसे स्टॉक्स में हरियाली देखने को मिली। आईटी, इन स्टॉक्स में एक्शन लोअर एंड से अब देखने को मिल रहा है। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, विप्रो, टेक महिंद्रा, टीसीएस, एल&टी इन्फोटेक जैसे स्टॉक्स में आज एक्शन स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा था। उतनी तेजी नहीं थी एज कंपेरेटिव टू बाकी के इंडाइसेस, लेकिन फिर भी 1% से 1.25% के रिटर्न डिलीवर करते हुए नजर आए। और मुद्दा यही है कि टीसीएस के नतीजों से पहले बेट निचले स्तरों से पॉजिटिव साइड पे पड़ी है। टीसीएस के नतीजे शुक्रवार को आएंगे बाजार बंद होने के बाद, और नतीजों का अनुमान बिस तक पे देखिए आप। सबसे पहले मुनाफा 9,910 करोड़ का डिलीवर कर सकता है क्वार्टर 1 में टीसीएस, वर्सेस 9,926 करोड़, यानी कि लगभग फ्लैट मुनाफे की फिगर रहेगी। और एंटिसिपेशन यही है कि 9,910 करोड़ का आंकड़ा कंपनी पोस्ट कर देगी। आय रुपी टर्म्स में 52,750 करोड़ रहने वाली है, जो कि लगभग 4% की ग्रोथ दर्ज करेगी 50,590 करोड़ के मुकाबले। ये तिमाही दर तिमाही आधार पर आंकड़े हैं। इसके अलावा डॉलर आय 6,800 मिलियन रह सकती है वर्सेस 6,696 मिलियन, यानी कि 1.5% का जंप यहां पर। कामकाजी मुनाफा 12,628 करोड़ से घटकर 12,450 करोड़ रह सकता है। 1.5% का डेंट पड़ेगा ऑपरेटिंग फ्रंट पे, और मार्जिन्स पे भी दबाव ही रहने वाला है। एक्सपेक्टेशन ये है कि 140 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन्स जो वो घटते हुए नजर आएंगे। 25% से घटकर लगभग 23.6% के मार्जिन टीसीएस डिलीवर कर सकता है, और कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ लगभग 3.7% रह सकती है। तो नतीजे बहुत एक्साइटिंग तो नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी अगर इन लाइन रह गए और 9,900 करोड़ से ज्यादा का मुनाफे का आंकड़ा कंपनी ने डिलीवर कर दिया, तो बेट लग जाएगी आईटी स्टॉक्स पे। अच्छा, जो सबसे बड़ी बात हम आईटी में, टीसीएस में मैनेजमेंट की कमेंट्री में सुनना चाहते हैं, उसमें कितनी बड़ी डील्स टीसीएस ने जीती हैं क्वार्टर 1 में, ये इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा वेतन बढ़ोतरी, ट्रैवल के खर्चों, एट्रिशन रेट का असर क्या रहता है, मैनेजमेंट इसके ऊपर क्या बोलती है, ये सुनना चाहेंगे सभी निवेशक। और साथ साथ ग्लोबल स्लोडाउन पर मैनेजमेंट का आउटलुक क्या है, अगले कुछ तिमाहियों तक वो आईटी सेक्टर की ग्रोथ कैसे देखते हैं, इन तमाम मुद्दों को बहुत क्लोजली वॉच किया जाएगा, और उसके बाद ही आईटी सेक्टर की दशा पता लगेगी। तो टीसीएस के नतीजों पर नजर रहेगी, उसका असर आईटी स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। एफएनओ गेनर्स पे आज सबसे पहले नंबर आया एनबीसीसी का, 9.5% का उछाल था। देखिए, हो यही रहा है मार्केट में कि निचले स्तरों से पलट रहे हैं स्टॉक्स, तो बहुत शार्पली पलट रहे हैं। 9.5% एनबीसीसी चढ़ा। इसके अलावा कैनरा बैंक 8% चढ़ा। वेदांता, हिंडाल्को जैसे स्टॉक 6% से ज़्यादा चढ़ गए वायदा कारोबार पे, और टाइटन तो तेज था ही, 5.5% ये उछला। एफएनओ लूजर्स में गोदरेज कंज्यूमर लगभग 3% कल की तेजी के बाद आज मुनाफा वसूली थी। मेट्रोपोलिस 2.5% नीचे बंद हुआ है। डॉक्टर लाल पाथ लैब्स 0.25% टूटा है। रैमको सीमेंट और इंटेलेक्ट डिज़ाइन, इन स्टॉक्स में भी हल्की गिरावट देखने को मिली। लेकिन आप देखिए, आप ब्रॉड बेस बाइंग कैसे देखने को मिल रही है, और वो आपको मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में दिखाई देगी, जिसमें डिलीवरी ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स हाल फिलहाल में बहुत स्ट्रॉन्ग थी स्टॉक को लेकर, और आज चढ़ा तो सीधा 13.5% ऊपर। स्टार हेल्थ 11.5% चढ़ गया। एलेंबिक लिमिटेड 10% से ज़्यादा चढ़ गया। शोभा, जिसके क्वार्टर 1 के नंबर्स रिपोर्ट हुए थे, 67% से ज़्यादा की सेल्स ग्रोथ रिपोर्ट की है कंपनी ने, स्टॉक चढ़ गया लगभग 10%। एनबीसीसी तो खैर वायदा कारोबार पे टॉप गेनर है। इसके अलावा सीएट 9.5% चढ़ा है। सूर्या रोशनी 8.5% चढ़ा है। पूना वाला फिनकॉप 8%, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स 8%, स्यूबेक्स 7.5% का रिटर्न डिलीवर कर गया। उषा मार्टिन और टीम लीज जैसे जो कंपनियां हैं, इनके स्टॉक्स 6% से 7% का उछाल आज एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। अब आगे क्या होगा, देखिए टीसीएस के नतीजों का तो इम्पैक्ट पड़ने ही वाला है मार्केट पे, और ये नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आएंगे। तो आप देखोगे कि लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स तो ट्रैक होंगे ही, लेकिन मिड कैप आईटी स्टॉक्स पे बहुत फोकस किया जाएगा, क्योंकि बहुत ओवरडन हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा पिटाई हो चुकी है। और कोई भी पॉजिटिव खबर आ गई अगर टीसीएस के मैनेजमेंट के हवाले से, तो उसका एक बड़ा इंपैक्ट आईटी स्टॉक्स पर पड़ सकता है। ईसीबी के मिनट्स जो जारी होंगे, उसका एक इम्पैक्ट यूरोपियन मार्केट्स पे पड़ेगा, और साथ ही साथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मार्केट्स पे भी। एफओएमसी के मिनट्स कल जारी हुए थे, उसमें यूएस में ये कहा गया कि ब्याज दरें अभी और बढ़ेंगी। जुलाई में ही 0.5% से 0.75% की रेट हाइक एक्सपेक्टेड है एफओएमसी की अगली बैठक में। अब देखते हैं कि ईसीबी के मिनट्स में क्या कमेंट्री निकल के आती है। बाजार ने आज 16,000 के लेवल को कन्विंसिंगली क्रॉस किया है, और ठीक बड़े नतीजों से पहले ये साइकोलॉजिकल लेवल क्रॉस होना अपने आप में ही बहुत मायने रखता है। लेकिन इन स्तरों पर थोड़ा कॉशियस रहिए, क्योंकि ऑलरेडी तेजी का सेटअप बन चुका है। ओवरसोल्ड थे, वहां से पलटे हैं। अब एक इंपॉर्टेंट लेवल पे बाजार पहुंचा है, नतीजों का इंपैक्ट देखने को मिलेगा।
और 16,150 आज के दिन का हाई निफ्टी ने जो लगाया वो 50 दिन की औसत के आसपास ही लेवल बैठता है और यही एक टारगेट था निफ्टी का नतीजों से पहले जो उसने हासिल किया है। अब अगर 16,150 के ऊपर बाजार मेंटेन कर गया तो एक और लेग तेजी की बनती हुई नजर आएगी, लेकिन फिलहाल नतीजों पर नजर रहेगी और किसी भी डिप में हो सकता है खरीदारी होती हुई नजर आए। इन लेवल्स पे कॉशियस रहने की सलाह है। नीचे इंपॉर्टेंट क्या, पहले तो हम यही नहीं सोच रहे हैं कि 16,000 के नीचे बाजार जाएगा, अगर जाता भी है तो 15,800 15,900 एक कुशन, एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। लेकिन जो मेजर ट्रिगर है मार्केट का वो अब Q1 FY23 के नतीजे ही हैं।